आज भिक्षा का पात्र लेके जैसे ही गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। क्यों गुरुजी? मुझे देना चाहते हो तो कुछ और दो। गुरु ऐसो चाहिए जो शिष्य से कछ ना ले, और शिष्य ऐसो चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। अच्छा, क्या चाहिए गुरुदेव? ये त्रिलोकी का जो राजपाट समेट करके ये राजा बलि बैठा है, इस बलि से ला करके मुझे वो पृथ्वी, वो तीनों लोग दो, तब मैं जानूंगा तुम शिष्य हो गए। जो आज्ञा गुरुदेव। अब वामन अंगुल के भगवान वामन आज राजा बलि के यहाँ गए। उधर राजा बलि ने ये संकल्प लिया शुक्राचार्य जी के आदेश के अनुसार। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम यदि 100 यज्ञ कर लोगे तो फिर इस पूरे भूमंडल में तुम्हें हराने वाला कोई नहीं होगा। 12 यज्ञ चल रहे हैं राजा बलि के, जिसके आचार्य हैं शुक्राचार्य। 1 यज्ञ हुआ, 2 हुआ, ऐसे करीब 99 यज्ञ हो गए। 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ, तभी देखा एक छोटे से ब्राह्मण देवता दरवाजे पर खड़े हैं। राजा बलि की जैसे ही आंखें वहां गईं, यज्ञ में मन नहीं लग रहा है। अब जिसको परमपिता परमात्मा का दर्शन हो जाए, अब भला वो कहीं उसका मन लग सकता है परमपिता परमात्मा के अलावा? ठाकुर जी को निहारने लगा। जगदीश से नाता जुड़ा जब है तो क्यों जग की परवाह करें। ठाकुर जी से जब नाता जुड़ गया, जब ठाकुर जी से संबंध मिल गया, जब संबंध बनने के बाद भी माया में पड़े रहे तो बेकार है। इसीलिए बस याद में उनके रोते हुए आंखों से अश्रु प्रवाह करें। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मैं यज्ञ छोड़ के वहां जाता हूँ। देखो वामन भगवान, 52 अंगुल के वो ब्राह्मण देवता। शुक्राचार्य जी बोले ये वामन नहीं है, ये त्रिपन है। त्रिपन? हाँ। अब गुरुजी आप कुछ भी कहो। गुरुजी मैं तो जाऊंगा। अरे ब्राह्मण देवता, चरण स्पर्श किए, साष्टांग प्रणाम किया, आप देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा मन करता है ये सब कुछ आपको दे दूं। बताइए आपको क्या चाहिए, किस प्रयोजन से आप यहाँ आए हैं? बावन भगवान कुछ बोलते नहीं है, मौन है। आप कहें तो मैं आपके लिए मकान बनवा दूं कहीं। भगवान कुछ बोले नहीं। उस मकान में भोजन पानी की व्यवस्था भी मैं अपनी ओर से करूंगा। मैं आपको एक गाय दे दूं उसी मकान में। गाय अच्छा सुंदर दूध दिया करेगी, स्वच्छ दूध आप पिएंगे, और विद्यालय जाने का प्रबंध भी मैं कर दूंगा। काफी बार कहा। ब्राह्मण देवता आपको विश्वास नहीं है, मेरी बात पे आप विश्वास कीजिए। बोले हम ब्राह्मण जब भी विश्वास करते। भगवान ने कहा संकल्प लो। गुरुजी बोले संकल्प मत करना राजन।